लड़के को पता चलता है कि वह टूटी फूटी कार जिसे उसके चचेरे भाई ने खरीदने के लिए भेजा था असल में सोने की बनी थी। सोने की मौजूदा कीमत के हिसाब से वह कई जिंदगियां बिना किसी चिंता के जी सकता है। लेकिन एक दिन पहले जब वह यह कबाड़ घर लाया, उसकी पत्नी ने उसे निकम्मा समझा। लिन फैन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? 30,000 में क्या इससे बेहतर कुछ नहीं था? तुम मुझे यह बिना सीटों वाली कबाड़ कार ले आए हो। अब मैं बैठूं तो कहां बैठूं? क्या तुम चाहते हो कि मैं चेसिस पर बैठकर रोऊं? मुझे लगता है कि वह अब यह सब जारी नहीं रखना चाहता। अगर मैं होती तो तलाक ले लेती। जानू, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें अपने माता पिता के घर जाने के लिए एक कार चाहिए? आरामदायक। मुझे तुम पर शर्म आती है। लिन फैन, मैं 3 साल से तुमसे शादी करके सोच रही थी कि तुम कुछ कर दिखाओगे, लेकिन अब तक तुम शहर के बीचों बीच एक फ्लैट भी नहीं खरीद पाए। जानू, मेरी बात सुनो। मैं मैकेनिक हूँ, मैं इस कार को ठीक कर सकता हूँ। जब तक तुम इसे ठीक करोगे तब तक नई कार जितना पैसा खर्च हो जाएगा। लिन फैन, अभी जाओ और इसे वापस कराओ और पैसे वापस ले आओ। एक भी पैसा कम नहीं होना चाहिए, वरना हम तलाक ले लेंगे। अगर तुम सच में उससे प्यार करते हो तो इसे वापस कर दो और गड़बड़ मत करो। हाँ, एक जर्जर कार के लिए अपना परिवार मत खो। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुम इसे वापस करोगे या नहीं? मैं इसे वापस नहीं करूंगा। बहुत अच्छा लिन फैन, मैं बिना पैसे के जीने से तंग आ गई हूँ। कल रजिस्ट्रार ऑफिस में तलाक। भाई, अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। भाई, हिम्मत रखो। सेकंड हैंड मार्केट के एकदम पूर्वी छोर पर एक बहुत ही टूटी फूटी कार है। चाहे जो भी हो जाए उसे खरीद लो। इसे मेरी तरफ से तुम्हारे लिए धन्यवाद मान लेना, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया है। ठीक है, मैं वादा करता हूँ, मैं जाकर उसे खरीदूंगा। तुम फिजूल खर्च हो। क्या तुम इस परिवार को बर्बाद किए बिना नहीं मानोगे? काम करके पैसे कमाने के बजाय तुम उन्हें बेकार चीजों पर उड़ा देते हो। मुझे तुम्हारा कोई भी बहाना मंजूर नहीं है। अभी जाकर वान वान से माफी मांगो, उस कबाड़ को वापस कर दो और उसे सुलह कर लो। अगर नहीं तो मैं मान लूंगा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो और तुम मुझे दोबारा पिता मत कहना। जब मैं इस कार्य को ठीक कर लूंगा तो मैं और दूर जाकर ज्यादा काम ले सकूंगा। मैं सबसे अच्छे मैकेनिकों में से एक हूँ। मैं जल्दी ही पैसे वापस कमा लूंगा। अरे वांग, मेरी मदद करो और देखो कि इन पुर्जों की कीमत कितनी होगी। सामग्री और स्पेयर पार्ट्स मिलाकर सिर्फ पहियों की कीमत ही 12,000 है। 50 या 60,000 से कम में यह नहीं बनेगा। ठीक है, धन्यवाद भाई। हर शुरुआत मुश्किल होती है। पहले मैं गाड़ी की बॉडी साफ करूंगा। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता। ओह, यह तो सच में सोना है। क्या इस कार की बॉडी सोने की बनी है? ये सच है, मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। पड़ोसी जागने से पहले मुझे इसे खोलकर छुपाना होगा। तो यही वह खजाना था जो मेरे कजिन ने मुझे छोड़ा था। ये बहुत कीमती है। सही है, मेरे घर में तराजू है। पहले देखूंगा कितना है और इसकी कीमत कितनी है। 55 ग्राम। 1 ग्राम के 1000 के हिसाब से 55,000 होते हैं। यहाँ 2000 जिन सोना है। एक जिन 500 ग्राम होता है। 2000 जिन मतलब 10 लाख ग्राम। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। ये सोना कम से कम 1 अरब का है। सब कुछ असली है। मैं अमीर हो गया हूँ। ये सोना उजाले में नहीं आ सकता। मुझे इसे सब छुपाना होगा। कोई और इसे नहीं जान सकता। यह तहखाना 10 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ कोई भी सोना नहीं ढूंढ पाएगा। पहले मैं एक टुकड़ा बेचूंगा ताकि पैसे मिल सकें। फिर मैं एक कार खरीदूंगा और कहूंगा कि पुरानी कार को ठीक कर लिया। बॉस, मेरे पास कुछ अच्छा है, इसे देखिए और कीमत बताइए। वाह, क्या अजीब चीज है। इतना बड़ा सोने का डल्ला बाजार में शायद ही कभी दिखता है। ये कहाँ से आया है? ये मुझे मेरे दादा ने दिया था। क्या आप इसकी कीमत बता सकते हैं? 1,20,000। 1,20,000 बहुत कम है। मैं किसी और को ढूंढूंगा। रुको, कीमत बुरी नहीं है। टुकड़ा अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं पता ये कहाँ से आया है। मुझे भी जोखिम उठाना पड़ता है। इतनी जल्दी मत करो लड़के, व्यापार में मोल भाव होती है। तो फिर कोई रकम बताओ। पक्की कीमत 2 लाख। ये तो लगभग विशेषज्ञ की कीमत है। या तो यही कीमत या मैं किसी और को ढूंढूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम जीत गए। लगता है तुम्हारे पास और भी माल है। जब तक तुम हमेशा मेरे पास आओगे 2 लाख मिलेंगे। कल सब मुझे उस पुरानी गाड़ी के लिए ताने मार रहे थे और गालियां दे रहे थे। मेरी पत्नी चली गई और मेरा घर टूट गया। लेकिन आज से मैं, लिन फैन, ने अपनी किस्मत बदल दी है। सर, आपकी नजर बहुत अच्छी है। ये गाड़ी अभी अभी शोरूम में आई है। क्या आप चाहेंगे कि मैं आपको इसके बारे में बताऊं? मैं ये गाड़ी ले रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि यह मेरी पुरानी गाड़ी जैसी ही दिखे। पैसे की कोई चिंता नहीं है। क्या आप लोग यह कर सकते हैं? बॉस, आपके पास तो वाकई बहुत पैसा है। क्या आप मुझे अपना संपर्क नंबर दे सकते हैं? मैं सिर्फ 18 साल का हूँ। वह है लिन फैन। ये वह कल की टूटी फूटी गाड़ी नहीं है। क्या उसने इतनी जल्दी इसे ठीक करवा लिया? उसका स्टाइल है, बहुत स्टाइल है, लेकिन उसकी पत्नी उसकी वजह से चली गई। ये तो पक्का है। मुझे लगता है कि लिन फैन ने यह जानबूझकर किया। उसने एक कबाड़ा खरीदा ताकि अपनी पत्नी को निकाल सके और फिर उसे ठीक करवाकर ऐश कर सके। पहले शायद मैं उनसे बहस करता, लेकिन अब मेरे पास 1 अरब से भी ज्यादा है। मेरी नजर में तुम लोगों और चींटियों में क्या फर्क है? वान वान को तो अंदाजा भी नहीं होगा कि मैं अब कितना अमीर हूँ। वान वान, मेरा इंतजार करना। कल मैं ढेर सारे तोहफे खरीदूंगा और तुम्हें ढूंढने आऊंगा। मैं सबको दिखा दूंगा कि मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। धन्यवाद श्रीमान लिन। जब चाहें वापस आइए। सर, ये रही सारी सोने की ज्वेलरी जो आपने मंगवाई थी। मैंने ये सब एक ही बार में खरीद ली है। जानू, क्या तुम्हारे पास आज रात समय है? आज मुझे कुछ काम है। अगर ये तलाक के बारे में है तो हम कल बात करेंगे। 1 मिनट। एक BMW श्रीमान वांग। हरामी। अरे श्रीमान वांग, क्या आप ठीक हैं? लिन फैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? शेंगवान, ये कमीना तुम्हें छू रहा था और ऊपर से तुम इसका बचाव कर रही हो क्योंकि अब श्रीमान वांग मेरा आदमी है। क्या कहा? देखो, मेरे पास बेहतर विकल्प है। पकड़े गए हैं तो तलाक दे दो। मैं श्रीमान वांग के साथ उनकी पत्नी बनकर रहूंगी। लड़के, वान वान की इज्जत में मैं तुम्हें पहले के घूंसे के लिए माफ करता हूँ। समझदार हो तो चुपचाप तलाक के कागजों पर साइन कर दो, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क कर दूंगा। तो तलाक की वजह कार नहीं, बल्कि इस कमीने के साथ तुम्हारा चक्कर था। तुम एक गरीब फटेहाल इंसान हो जिसके पास एक पैसा भी नहीं है। मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी दुख क्यों झेलूं? बहुत अच्छा। और मैं अब तक तुम्हारी फिक्र करता रहा और तुम्हें तोहफे भी खरीदे। तुम तलाक चाहती हो? मैं तुम्हें तलाक देता हूँ।